मकर संक्रांति महत्वपूर्ण क्यों है? क्या होता है इस समय कि सभी लोगों के मन मस्तिष्क में मकर संक्रांति को लेके नए नए विचार आते हैं। कोई किसी रूप में मकर संक्रांति को देखता है, कोई नववर्ष के रूप में देखता है, कोई सूर्य के संक्रांति के विषय में देखता है। वास्तविकता इसकी क्या है, इस वीडियो में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं संक्रांति मकर की होती क्या है। देखिए दर्शकों, यह ध्यान से आप इस बात को समझ लीजिए कि संपूर्ण चराचर में, संपूर्ण जीवात्मा में जो प्राण ऊर्जा का संचार करता है उसे सूर्य कहते हैं। शास्त्र सीधा कहता है सूर्य आत्मा जगतस्त चक्षु, अर्थात प्रत्येक जीवात्मा की प्राण वायु सूर्य है। तो सूर्य का कोई भी जो परिक्रमण है, जो वह ट्रांजिशन लेता है, वह सामान्य नहीं होता। और यह बेहद महत्वपूर्ण क्यों होता है, यहाँ अयन परिवर्तन होने जाता है। आपने सुना होगा कि वर्ष को दो भागों में बांटा जाता है, पहले को उत्तरायण कहते हैं और दूसरे को दक्षिणायन कहते हैं। 14 जनवरी को जैसे ही भगवान भुवन भास्कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उत्तरायण का प्रारंभ होता है। उत्तरायण जो 6 माह की गति है, वह 14 जनवरी से लेके और 14-15 जुलाई तक यह उत्तरायण का काल कहलाता है। उत्तरायण देवताओं का काल कहा जाता है। 14 जनवरी के बाद ही सभी पीछे के रुके हुए जो वैवाहिक कार्यक्रम हैं, जो मुंडन कार्यक्रम हैं, जो यज्ञोपवित्र के कार्यक्रम हैं, अर्थात सभी शुभ कार्यों के प्रारंभ हो जाने की सूचना भी यह देता है। और यह प्राकृतिक रूप से अत्यंत समृद्धशाली संक्रांति कहलाती है। 14 जनवरी को जैसे ही सूर्य उत्तरायण में जाएगा, वैसे ही धीरे धीरे सूर्य की तीक्ष्णता बढ़ने लगती है और सूर्य की रश्मियां पर्याप्त मात्रा में मिलने के कारण जो उसके निर्बल होने का जो आलस्य हम देखते हैं, जो ठंडा के रूप में, वेदर चेंजेस के रूप में, वह धीरे धीरे खत्म होके ऊर्जावान होना प्रारंभ हो जाता है। अभी इसी वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो उसमें इस क्रम में सबसे पहले हम मेष राशि पर बात करेंगे। मकर अर्थात शनि का घर। शनि के घर में सूर्य की उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन शनि के मूल स्वभाव के विपरीत जैसे ही सूर्य मकर में प्रवेश करेगा, आपके लिए यह मान सम्मान बढ़ाने वाला कहा जाएगा, रुके हुए कार्यों को पूरा करने वाला कहा जाएगा। यह यदि किसी भी कारणवश आपका प्रमोशन रुका है, कार्य में बाधाएं आ रही हैं, तो निश्चित रूप से आपकी राशि से 10वें भाव में सूर्य का गोचर प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करने में सहायता प्रदान करने वाला सिद्ध होने जा रहा है। प्रतिदिन यदि आप भगवान सूर्य का उपासना कर सकें तो अत्यंत शुभ फल प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो वृषभ राशि से भाग्य भाव में सूर्य का गोचर मध्यम कहा जाएगा। यह न बहुत उत्साह देने वाला है और न ही निराशा देने वाला है। चलता हुआ कार्य आपका सामान्य गति से चलेगा। उल्लेखनीय प्रगति यह अवश्य होने जा रही है कि भाग्य के सहयोग से पीछे के बिगड़े कार्य बनेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी आपके अंदर स्वार्थपरता बढ़ सकती है। स्वार्थ का जो स्वभाव सबका होता है, यहाँ आपके अंदर थोड़ा अधिक उसका प्रभाव आ सकता है। इस पर नियंत्रण रखेंगे। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में निश्चित रूप से कार्य करने का प्रयास अवश्य करिए। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो 14 जनवरी से लेकर और 15 फरवरी तक आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि आपकी राशि से 8वें भाव में सूर्य
न केवल शासन प्रशासन से थोड़ी नकारात्मकता पैदा कर सकता है, बड़ों से विवाद की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। चलते हुए कार्य में अनवांटेड रूप से बाधा डाल सकता है। नौकरी में भी समस्या आ सकती है। नौकरी की जिम्मेदारी आपको संभालने में समस्या आ सकती है। भूमि से संबंधित विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इस प्रकार आप देखेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या भी यह पैदा कर सकता है। इसलिए इस पूरे माह कोई जोखिम भरा ना काम करें और ना ही शासन प्रशासन से संबंधित किसी प्रकार का वाद विवाद करें। अष्टम की सूर्य की नकारात्मक गोचरीय अवस्था को समाप्त करने के लिए प्रतिदिन ओम आदित्याय नमः मंत्र का जप अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो राशि से सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति गृहस्थ जीवन के लिए बेहतर नहीं कही जाएगी। यदि आप कोई ज्वाइंट वेंचर में कार्य करते हैं या कोई पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपके अपने पार्टनर से कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने पाए, पहली बात। दूसरा, यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और यदि पहले से कोई विवाद चल रहा है तो बिल्कुल ही उसे बढ़ाएंगे नहीं, अन्यथा अत्यधिक नकारात्मक गृहस्थ जीवन की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और भगवान सूर्य को जल दीजिए। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो यह माह आपके लिए न केवल चमत्कारी फायदा प्रदान करने वाला कहा जाएगा, अपितु यह ध्यान रखिए जितने रुके कार्य हैं वह संपन्न होने जा रहे हैं। शासन सत्ता का पूरा सहयोग मिलने जा रहा है। जो कार्य आपके अभी तक विवादित रहे हैं उनका भी निर्णय आपके फेवर में आने वाला है। गवर्नमेंटल फेवर भी मिलेगा। किसी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसके द्वारा आपका कठिनतम कार्य संपादित होने जा रहा है। शत्रु परास्त होने जा रहे हैं। यदि कोई अदालत में विवादित मुकदमा है तो निश्चित रूप से वह आपके फेवर में ही आने जा रहा है, ये ध्यान रखिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो आपको अपने इमोशन पर पूरे माह ध्यान देना है। भावनात्मक प्रवाह में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। संतान की प्रगति से यद्यपि प्रसन्नता प्राप्त होगी लेकिन संतान से वाद विवाद की स्थिति बिल्कुल मत लाइएगा। इमोशनल कंट्रोल आपके लिए बेहद जरूरी है। तो क्या करना चाहिए इस स्थिति के लिए? आपको प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का अभिषेक दूध से निश्चित रूप से करना चाहिए। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य की उपस्थिति यद्यपि सामान्यतः बेहतर नहीं कही जाएगी, लेकिन यह समय प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए, जो अनएम्प्लॉयड जातक हैं उनके लिए निश्चित रूप से विशेष लाभकारी स्थिति पैदा करने वाली कही जाएगी। माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। यदि आप गवर्नमेंटल जॉब में हैं तो यह ध्यान रखिएगा कि आपके जो उच्चतम अधिकारी हैं उनसे वाद विवाद की स्थिति न बढ़ने पाए, अन्यथा अनवांटेड ट्रांसफर की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रतिदिन आप भगवान शिव की आराधना करिए और भगवान सूर्य को एक लोटा जल अवश्य दीजिए। और यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो यह माह आपके लिए न केवल शारीरिक रूप में अपितु मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार यह सूर्य करना प्रारंभ करेगा। राशि से तृतीय भाव में बैठा हुआ सूर्य प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता बिना किसी बाधा के प्रदान करने जा रहा है। यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो धनु राशि के लिए पारिवारिक क्षेत्र में यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति प्रदान करने वाला कहा जाएगा। परिवार में बड़ों से वाद विवाद से बचना होगा आपको, लेकिन धन के लिए नए आर्थिक स्रोत का सृजन करने वाला कहा जाएगा। पुराने किसी किए हुए कार्य का भी लाभ इस समय आपको
प्राप्त होने की पूरी संभावना कही जाएगी। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो राशि से द्वादश भाव में सूर्य अनावश्यक यात्रा भी करा सकता है। अनवांटेड ट्रेवलिंग से आप परेशान हो सकते हैं। बार बार कार्य के लिए प्रयास करने के बाद भी सफलता का मिलना थोड़ा संदेह कहा जाएगा। तो दूसरी विषय पे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको अपने बजट से अधिक खर्चों पर बिल्कुल ध्यान देना है। अनवांटेड एक्सपेंडिचर माने अनचाहा खर्च जो है से आपकी आर्थिक संतुलन खराब हो सकती है। इस स्थिति से बचाव के लिए आपको नियमित रूप से नवोदित सूर्य किरणों को जल देना है और प्रतिदिन ओम संग शनिश्चराय नमः का जप अवश्य करिए। आपकी 7.5 भी चल रही है। और यदि कहीं आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो सर्वोत्तम अवस्था में सूर्य का गोचर होगा। आपकी राशि से लाभ के भाव में गोचर करने वाला सूर्य शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षेत्र में न केवल उल्लेखनीय सफलता देने जा रहा है अपितु हर कार्य जो रुका हुआ था उसे सफलता पूर्वक यह कराने जा रहा है। जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं, चाहे वो विद्या का हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे भूमि से संबंधित हो, चाहे आप वाहन लेना चाहते हैं या आप लंबी यात्रा करना चाहते हैं, सबके लिए सुंदर सुअवसर प्रदान करने वाला कहा जाएगा। अर्थात यह माह आपके लिए सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला कहा जाएगा। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।